आज बात करते हैं कि बड़े जो बड़ा चीज़ हो यानी हमारा छोटा स्मॉल अकाउंट है तो उसे हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। यानी ये एक चैप्टर है आईसीटी का जो क्या नाम है, ये आपका मंथ की दूसरे जो उसकी मेंटरशिप है 2016 की, उसका दूसरे मंथ का पहला चैप्टर है कि हम बड़े छोटा जो छोटा अकाउंट होता है हम उसे बड़ा कैसे कर सकते हैं। यानी हम ग्रो कैसे कर सकते हैं स्मॉल अकाउंट को। तो स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने के लिए आपको क्या करना है, आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो चीज़ हम बात करते हैं अभी आपको। तो उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है और क्या क्या चीज़ ध्यान नहीं देनी है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसमें, जैसे अगर आपका अकाउंट छोटा है, मैं मान लेता हूँ कोई भी अपने एक अकाउंट्स में, यानी $1000, $1000 हमारे लिए बहुत होते हैं लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। $1000 या इंडियन मार्केट में ₹1000 लेके बैठा है। ठीक है, हमारा छोटा अकाउंट है, हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है क्या चीज़ नहीं ध्यान रखनी, ये चीज़ें हमें को ध्यान रखना है कि मार्केट में आपको किस चीज़ की, जब आपका स्मॉल अकाउंट है उसको हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। अब हमारा कोई स्मॉल अकाउंट है, आपको क्या करना है, आपको क्या काम है में हमें करना है कि रिस्क कम करना है और प्रॉफिट हमें बढ़ाना है अपना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों यानी क्या हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें एक तो ये नहीं सोचना है कि हमें जल्दी पैसा बनाना है, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। और इसमें जब आप फोरेक्स में हो, यानी ये हमारा है, मैं लिख देता हूँ, ये दोनों चीज़ मैं कहाँ गया, टैक्स मिला, ये मेरा है फोरेक्स वाला अकाउंट, ये फोरेक्स है, और ये है मेरा इंडियन, ये मेरा इंडियन, ये मेरा इंडियन अकाउंट है, ये मेरा इंडियन अकाउंट है, और ये मेरा फोरेक्स अकाउंट है। तो आपको क्या करना है, जब एक तो हमें पहले सुन लेना, एक तो हमें जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में नहीं जाना है, एक हमें इसमें फोरेक्स में हमें ज़्यादा लिवरेज का यूज़ नहीं करना है। फिर बिना जो हमारा जो प्लान है यानी जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके बिना हमें एंट्री नहीं करनी है। और हमें हमेशा छोटा जो छोटा ट्रेड होता है, यानी छोटा ट्रेड होता है उसको इग्नोर नहीं करना है। छोटा ट्रेड कैसे, अभी मैं बताऊंगा आपको। छोटा ट्रेड यानी कि ये नहीं है कि हम 1 मिनट में घुस जाएं। 1 मिनट की भी ट्रेडिंग होती है, 15 मिनट की भी होती है, 4 ओवर की भी होती है, 1 घंटे की भी होती है, आपका डे ट्रेडिंग भी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कि छोटे का मतलब ये नहीं कि आप छोटा ट्रेड करो और छोटे ट्रेड के चक्कर में आप 1 मिनट में घुस जाओ। उसका भी एक सेटअप होना चाहिए आपका। अगर मान लो आपके पास सेफ रहना है आपको, और अपना प्रॉफिट अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, यानी रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए इस वाली चीज़ में। रिस्क कम करो, आपको अपनी इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्लानिंग के साथ चलना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको प्लान के साथ चलना है, रिस्क कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। आपको हमेशा इन चीज़ों को चीज़ ध्यान रखनी है। अब मान लो मेरी कोई चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे हर महीने मेरा एक, हर महीने नहीं, मैं एक तरीके से ऐसे बात करता हूँ जैसे इसमें मैं, ये वाला जो है मेरा, ये $1000 का है। $1000 के में मैं 20 पिप यानी 20 पिप मैं डेली एक ट्रेड करना चाहता हूँ, यानी 20 पिप मुझे डेली मिले, बस 20 पिप से ज़्यादा मैं लेना नहीं चाहता। या आप इसे वीक में भी ले सकते हो, मंथ भी ले सकते हो, साल भर में ले सकते हो, या डेढ़ डे के हिसाब से भी। यानी प्लान बस आप सुन लो, आपको रिस्क कैसे लेना है ये चीज़ सुन लेना। तो आपको डे के हिसाब से, यानी मैं डे के हिसाब से 20 पिप लेना चाहता हूँ, और मुझे 20 पिप से ज़्यादा चाहिए नहीं, और मुझे मंथली 6% या 10% अपना बनाना है। एक सिंपल प्लान है कि हर महीने मुझे सिर्फ 6% बनाना है, और हर दिन मुझे 20 पिप, या हर वीक 20 पिप चाहिए मुझे, उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। और एक ट्रेड में आपको रिस्क आप जैसे अपनी अमाउंट का, यानी अगर मैं अपनी अमाउंट का रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं अपनी अमाउंट का कितना रिस्क ले सकता हूँ डेली। अगर मैं 1% लूँगा तो मेरे कितने हो गए,
1% पे मेरा रिक्स हो गया है, 1% पे रिक्स हो गया मेरा 1000 रुपये पे, यानी इस चीज़ पे 1% पे रिक्स है मेरा $10 का। यानी अगर यहाँ मेरा रिक्स आएगा तो कितना आएगा, यहाँ रिक्स आएगा मेरा $10 का, अगर मैं 1% लेता हूँ। अगर मैं 1.5% लेता हूँ, अरे यार कहाँ गया, टैक्स चला जाता है यार। यानी अगर मैं इस अमाउंट पे रिक्स लेता हूँ, इस अमाउंट पे रिक्स ले रहा हूँ, कितना, 15 डॉलर या $10, $10 मान लो। हाँ लिखा था मैंने, ये $10 है मेरा रिक्स इस चीज़ पे। ये अब यहाँ मेरा $10 रिक्स है, ये मेरी ये चीज़ 10 यानी $10 कितने पे, 1% लेने पे। यानी एक तरीके से ये मान लो, अगर मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ और उसमें 1000 रुपये मेरे पास हैं, तो 1000 रुपये में से मैंने 1% लिया $10 का। और मुझे कितना ट्रेड चाहिए, यानी मुझे पिप कितनी चाहिए, मुझे पिप चाहिए 20। तो 20 पिप के लिए अगर मैं $10 अपना रिस्क रख रहा हूँ और मुझे 20 पिप मिल रहे हैं, यानी $20 हो जाएंगे मेरे। 10 पिप का लॉस हो जाए, यानी $10 का मुझे लॉस। और 15 या 20 पिप यानी प्रॉफिट, यानी 20 पिप का अगर यहाँ चल रहा है तो 20 पिप का अगर मुझे, यानी अगर मैं एक ही इसमें रेशो होता है 1/1, एक रेशो होता है, यानी मैं अपना रेशो 1/1 रखता हूँ रेशो अपना। और मैं इतने ही, आजा यार, बड़ी देर टाइपिंग कर रहा, ये 1/1 का ट्रेड करता हूँ, यानी मेरे $10 का लॉस है और $10 का मुझे प्रॉफिट है। तो मेरे, अगर मैं $10 डेली रोज कमा रहा हूँ, $10 डेली रोज कमा रहा हूँ, तो मेरे $1000 कितने दिन में हो जाएंगे, 7 दिन मार्केट खुलती है आपकी, 7 दिन आपकी मार्केट खुलती है, तो 7 की गुणा करेंगे $70। ठीक। तो मेरे इसमें अगर मैं 100 दिन, यानी 100 दिन अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो 100 दिन में मुझे, अगर मैं $10 डेली कमा रहा हूँ, तो 100 गुणा, 100 गुणा बराबर $1000। तो यानी मेरे प्रॉफिट, अगर मेरा प्रॉफिट ऐसे चलता है, तो मेरा जो होगा 100 दिन में $1000 हो जाएंगे। अगर मैं इसे 20 करता हूँ, यानी अगर मैं 20 पिप डेली कमाता हूँ, यानी $20 में डेली कमाता हूँ, तो $20 में मुझे किसको करना करना क्या करना पड़ेगा, मुझे रेशो रखना पड़ेगा डबल, यानी 1/2 का। यानी मेरा लॉस है 10 रुपये का, प्रॉफिट में ले रहा हूँ 20 रुपये का। तो ये कितने दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 दिन में। तो 50 दिन में आप आराम से $1000 कर सकते हो अपने। नहीं यार, गलत है, गलत है, गलत है। यहाँ होना चाहिए कम से कम, ये, यानी 20 × 50, ये $1000 हो जाएंगे आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपना रिस्क क्या कितना रखना है। अगर आप इतना रिस्क रखते हो, तो ये अकाउंट आपका 50 दिन में डबल हो जाएगा। ठीक। तो ये रिस्क आपको इतना ही रखना है, या तो 1/1 रखो या 1/2, इससे ज़्यादा रिस्क मत रखो। आपका अगर $1000 का आपका अकाउंट है, अब इस $1000 को आप कम कर दो, 500 कर दो, तो आप 10 रख सकते हो यहाँ। 10 पिप, $5 का मुझे लॉस, और $10 का प्रॉफिट। ऐसे ही आप आधा कर दो उसे, अगर आपका यहाँ $500 का है।
तो ये चीज़ आपको रखनी है। अब इंडियन मार्केट में आ जाओ। इंडियन मार्केट में क्या होता है, इंडियन मार्केट में मिलते हैं आपको पॉइंट। अब आपको वहाँ 25 पॉइंट मिले, आपने 1000 रुपये लगाए। अगर मान लो किसी चीज़ में आपने 1000 रुपये लगाए हैं, तो अगर वो आपको वहाँ 50 यानी 1000 रुपये लगाने के बाद अगर आपको डेली, यानी डेली हमें, इसमें हम जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं एक तरीके से। अगर मैं इसमें 1 बाई ये 20 20 रुपये वाला या 10 रुपये वाला ना करूं, अगर मैं इसमें ऐसे करूं कि भाई मुझे 1000 रुपये लगाने के बाद 250 रुपये डेली मिल जाए, तो 250 रुपये से आप इसमें 4 दिन में आप इसमें डबल कर सकते हो अपना अकाउंट। 250 रुपये लॉस और 250 रुपये मेरा प्रॉफिट। अब इस अमाउंट से अगर आप चलते हो तो आपको 4 दिन में आपका अकाउंट डबल मिल जाएगा। और जब इसे आप डबल करते जाओगे, यानी आपका 2000 का अकाउंट हो गया, तो फिर आप 2000 से ट्रेडिंग करो। फिर आप उसमें रिस्क डबल कर दो भाई, जैसे 250 रुपये का हम 500 रुपये कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर इसके जैसा चलना है तो फिर हम इसमें 20 रुपये, अगर हम इसके हिसाब से चलें तो 20 रुपये का रिस्क, 10 रुपये, लेकिन वो उसके हिसाब से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हम उसमें, क्योंकि हम 1000 रुपये की कम से कम एक कॉल या पुट, यानी अगर हम सेंसेक्स में देखें, सेंसेक्स में 1000 रुपये की 50 रुपये की एक पुट आती है, यानी 50 रुपये वाली, 50 से नीचे वाली हम 1000 रुपये की उसका प्रीमियम खरीद सकते हैं। लेकिन उससे महंगा हम 1000 रुपये में खरीद नहीं सकते। ये सेंसेक्स में खरीद सकते हैं और किसी में है नहीं, 1000 रुपये लगा के हम ट्रेडिंग करते हैं तो। अगर हमें डेली वहाँ से 250 रुपये निकालते हैं, और 250 रुपये निकालने के बाद हम अपना ट्रेड, अगर उसको हम ग्रो यानी मल्टीप्लाई करें 250 रुपये को डेली, तो 4 दिन में आपका 1000 रुपये के 2000 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारा मान लो 3 दिन लगातार, 3 दिन हमारा प्रॉफिट भी होता है, 3 दिन लगातार प्रॉफिट होता है और एक स्टॉप लॉस रखता है, तो हमारे 5 दिन में डबल हो जाएंगे। लेकिन हमें हमेशा रिस्क कम रखना है और प्रॉफिट हमें डबल रखना है। जैसे रिस्क हमारा कितना हो सकता है, अगर हमें 250 रुपये चाहिए, 50 रुपये या 25 रुपये, 50 रुपये या 25 रुपये या 100 रुपये मान लो। अगर हमें डबल करना है तो 100 रुपये मान लो कि 100 रुपये का रिस्क है हमारा, 250 रुपये हमारा डबल होगा, तो हम 100 रुपये का रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसे आपको अपनी डिवाइड करनी है अमाउंट। और ये ट्रेड कहाँ कर सकते हो आप, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए अपने बड़े टाइम फ्रेम पे। यानी बड़ा टाइम फ्रेम कैसे, जितना बड़े से बड़ा हो सके। आपको हमेशा, जैसे मैं पहले इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं, इंडियन मार्केट में आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। अब इसमें आप डे टाइम फ्रेम में जाओगे तो डे टाइम फ्रेम में हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम आपको या तो 15 मिनट, या आपको 10 मिनट, या 5 मिनट मान लो कि 5 मिनट में हमें कोई सेटअप मिल रहा है। तो सेटअप मिलने के बाद मेरा कोई भी एफ है या ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरा एफ है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने कोई 1000 रुपये की चीज़ खरीदी जो सेल में जाने वाली थी, तो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस 50 रुपये का कितना बड़ा हो सकता है। 50 रुपये का अगर कोई बड़ा होगा तो 50 रुपये ऐसे मान लो, जैसे आपको क्या नाम है, कोई हमारी क्वांटिटी है, क्या नाम है उसकी, क्या बोलते हैं, 50 रुपये वाली। तो 50 रुपये वाली जब हमारी कोई क्वांटिटी है, तो उसमें अगर हमारे क्या नाम है, हम 1000 रुपये की चीज़ लेते हैं, तो अगर 10 रुपये, 10 रुपये यानी कि 10 पॉइंट नीचे गिरती है, तो हमारा लॉस होना चाहिए, हमारे वो क्या बोलते हैं, रेशो, यानी हमारा होना चाहिए पॉइंट, ये स्टॉप लॉस 10, इतना छोटा स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट होना चाहिए इतना, ये इतना बड़ा, 20 का, ऐसे ये हमें रेशो रखना है। अगर हमें छोटा, अगर सेटअप पे सही मिल रहा है ट्रेड, यानी अगर हमें सही सेटअप पे सही ट्रेड मिल रहा है, तो हमें इतना स्टॉप लॉस और इतना टारगेट लेके मार्केट से डेली 20 पॉइंट लेके आपको डेली मार्केट से निकलना है। अगर कोई चीज़ हम 1000 रुपये से कर रहे हैं, तो आपका कहीं भी सेटअप बन रहा है तो आपको स्टॉप लॉस 1/2 का रखना है, यानी 1% लॉस, 2% हमें प्रॉफिट, किसी भी चीज़ का। आपको
अगर आपकी अमाउंट बड़ी है तो ऐसे ही आप अपना स्टॉप लॉस बड़ा रख सकते हैं। अगर आपकी अमाउंट छोटी है तो आपको छोटे से छोटा आपको स्टॉप लॉस रखना है। आप डेली 20 पॉइंट डेली मार्केट से निकाल लो, सही सेटअप पे रख के अपना। 20 पॉइंट से ज़्यादा मत करो किसी भी अमाउंट का। मैंने तो आपको बस बताया कि 1000 रुपये से आपको कैसे करना है। अब आपका यहाँ 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 20 रुपये का टारगेट, ऐसे आप रखोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा हमेशा। आप कहीं भी एक ट्रेड करो लेकिन बढ़िया ट्रेड करो, बढ़िया सेटअप पे। आपको कहीं भी एफवीजी ढूंढना है मार्केट में, आपकी एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ ऐसे, और मार्केट में यहाँ मेरा टारगेट है, तो आपको यहाँ 1/, ऐसे टारगेट लगाओ अपना। एक छोटा स्टॉप लॉस रखो, जितना छोटे से छोटा आपका स्टॉप मिले आपको लॉस मिले, और फिर अपना एक टारगेट लगाओ कि भाई मुझे तो टारगेट बस इतना चाहिए यहाँ से। 20 का, 20 पॉइंट मिले, 30 पॉइंट मिले, 40 पॉइंट मिले, जितने आपको मिलते हैं यहाँ से आप लेके निकल सकते हो। ये आपको रखना है मार्केट में हमेशा। लेकिन काउंटर ट्रेड नहीं करना है, अपने सेटअप के हिसाब से रखना है, यानी जो आपका प्लान है उस प्लान को नहीं भूलना है। स्टॉप लॉस जब आपका, और बता देता हूँ, अगर मार्केट आपके, इसे ब्रेक इवन करने का भी तो बता देता हूँ कि ब्रेक इवन कैसे करना है। अब जैसे मान लो मेरा पहला टारगेट यहाँ है, ये मेरा पहला टारगेट है, ये पहले टारगेट पे आपकी मार्केट आई, तो आपको क्या कर देना है, अपना जो लॉस है, यानी जो ये हमारा प्रॉफिट है ये वाला, इसे कर देना है आपको ब्रेक इवन। ठीक। अब जैसे ही मार्केट आपके दूसरे टारगेट पे जाए, जैसे ये मेरी टारगेट यहाँ चली गई है, यानी मैं अपना टारगेट बड़ा रख रहा हूँ और स्टॉप लॉस मेरा वही है 1/, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रिल करना है ऐसी जगह जहां आपको ये लगे कि मेरा स्विंग हाई या लो बने हुए हैं मार्केट के अंदर। जैसे यहाँ मेरा स्विंग हाई लो बना था, मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे फिर मार्केट मेरे और नीचे गई तो मैंने क्या करा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। आपको करना है ट्रिल ऐसे। लेकिन आपको हमेशा ट्रिल भी करना है तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो, यानी ट्रिल जो होगा, आप फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं ऐसे, यहाँ आप इसे आगे करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर क्या करना है, आपको हमेशा जैसे ही आपको लगे, या तो मार्केट जैसे, क्योंकि हमारी 3:30 साढ़े 3 बजे मार्केट बंद होती है, या तो आप अपना स्टॉप लॉस खुद ही अपना ट्रेड काट दो। जैसे अगर आपको टार ट्रेड यानी रखना नहीं है तो खुद ही काट दो। नहीं तो आपको रात को इसको होल्ड नहीं रखना है इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में आपको बिल्कुल होल्ड नहीं रखना है। आप फोरेक्स में होल्ड रख सकते हो। अगर फोरेक्स में जैसे मान लो मेरा कोई टारगेट था और मैं यहाँ 10 पिप का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ बैठ जाता, यानी मुझे यहाँ कोई अच्छा सेटअप मिला, यहाँ मेरे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक हो बड़े टाइम फ्रेम का या डे का, कुछ भी हो, एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, और मेरी एक एंट्री हो गई यहाँ, तो मेरी एंट्री जब यहाँ हो जाएगी, यहाँ यहाँ मेरी एंट्री है, यहाँ मैं एंट्री करता हूँ, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये वाला स्टॉप लॉस लगाने का भी एक बताऊंगा मैं अभी आपको। ये मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट पहला ये हाई है, या ये मेरा ही है, ये जैसे मेरा 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और मेरा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये मेरा टारगेट है। जैसे ही आपका ये फर्स्ट टारगेट ले मार्केट, फर्स्ट टारगेट लिया, फर्स्ट टारगेट करने के बाद आपको इस लॉस को, यानी जो आपका लॉस है, इसे आपको ब्रेक इवन कर देना है। अगर आपका ब्रेक इवन लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो फिर आपको आगे बढ़ते जाना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, फिर टारगेट आपका ये होगा, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ, यहाँ पहुँच गया आपका स्टॉप लॉस, और फिर यहाँ से आपका टारगेट यहाँ। फिर जब ये मार्केट ने टारगेट ले लिया तो फिर जब मार्केट आगे की तरफ मूव करे तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ, इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे। फिर मार्केट आगे मूव करे तो फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ। ऐसे आपको ट्रिल करना है, यानी हर एक स्विंग के नीचे, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती जाए अपना आपको स्विंग वो ट्रिल करते जाना है आपका एसएल। अब करनी एंट्री कहाँ है, यानी स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस आपके पास डे का एफवीजी है, डे का एफवीजी है मार्केट में आपका।
अब डे का ये एफवीजी है, तो डे के एफवीजी के 50% पे, यानी डे के एफवीजी के 50% पे यहाँ मेरी एंट्री, चलो मेरी एंट्री यहाँ हुई है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है। डे के एफवीजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, उसके 50% पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होना चाहिए, अगर आपका अकाउंट छोटा है। आप, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करनी है, जैसे मान लो मेरे पास 1000 रुपये ही है बस, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये से ज़्यादा में ना मेरे पास है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको उसको डिवाइड करना है टुकड़ों में। टुकड़ों में कैसे डिवाइड करना है कि भाई मेरे पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये से मुझे डेली 250 रुपये कमाने हैं बस, ज़्यादा नहीं कमाने हैं। और मुझे 100 रुपये से ज़्यादा लॉस लेना नहीं है। तो वो आपको अपना जितना स्टॉप लॉस छोटा रख सकते हो आप, उतना आपको छोटा रख सकते हो। और आप अपना जितना आपको टारगेट लेना है, आपको एक डिसाइड करना है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, तो फर्स्ट टारगेट पे पहुंची, आपको इसे ब्रेक इवन कर देना है कि ये मेरा ब्रेक इवन हो गया। फिर जब मार्केट आपकी आगे बढ़ती है, जैसे मार्केट आपको दूसरा टारगेट लेना है, मेरा दूसरा टारगेट ये लिक्विडिटी हो सकती है, तो मार्केट ने जैसी ये लिक्विडिटी ली, मार्केट ये लिक्विडिटी लेते हुए यहाँ पहुंची, यहाँ ले पहुंचने के बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ कर देना है, यहाँ कर देना है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस अब यहाँ है। फिर मुझे दूसरा टारगेट लेना है, तो मुझे दूसरा टारगेट क्या है, मेरी ये लिक्विडिटी हो सकती है कि मार्केट जब यहाँ ऊपर गई, यहाँ से नीचे आएगी, नीचे आने के बाद मेरा दूसरा टारगेट क्या है, तीसरा ये वाला, तो फिर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा आपको यहाँ रख देना है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस अब यहाँ है और ये मेरा टारगेट है। तो आप टारगेट कितना बड़ा ले सकते हो, टारगेट का कुछ नहीं है, लेकिन शुरू में शुरू में आपको 1/1 या 1/2 ही रखना है अपना रेशो। फिर जब आपका टारगेट आप ट्रिल करते जा रहे हो, तो उसके बारे में बाद में देखना है, लेकिन सेटअप आपका हमेशा बढ़िया होना चाहिए। प्लान कहीं भी आप बैठो, किसी से भी एंट्री करो, अब ये आपको देखना है कि भाई यहाँ आप 1 मिनट में ट्रेडिंग कर सकते हो तो 1 मिनट में कर लो, अगर आप यहाँ 15 मिनट में कर सकते हो तो 15 मिनट में कर लो, क्योंकि ये फॉरेक्स टाइमिंग तो आपकी हर वक्त खुली रहती है। आपको डे के हिसाब से कोई स्टॉप लॉस यहाँ मिल रहा है कि मान लो डे के हिसाब से मार्केट इन्हें, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, और ये मार्केट मेरे इस ऑर्डर ब्लॉक से गई है, ये वाले से, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट यहाँ से गई है, तो इस 50% के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हो यहाँ। अब आपको ये देखना है कि ये स्टॉप लॉस आपका कितना बड़ा है, क्योंकि मार्केट में जब आपको एंट्री करनी है तो आप एंट्री कर सकते हो यहाँ से भी, क्योंकि ये फॉरेक्स है, फॉरेक्स में तो मार्केट चलती रहती है पूरे दिन। लेकिन इंडियन मार्केट में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इंडियन मार्केट में आपको 15 मिनट में कर सकते हो, 1 मिनट में कर सकते हो, 5 मिनट में कर सकते हो, लेकिन आपका सेटअप बढ़िया होना चाहिए। लेकिन सेटअप के अलावा आपको हिलना नहीं है। ये सेटअप हमारा ऐसा हो सकता है कि मार्केट जैसे, और का मैं बताऊं, जैसे इस एफबीजी से मार्केट गिर रही है, तो ये ऐसे आपको सेटअप का पता होना चाहिए, ये एफबीजी है तो आपको यहाँ एंट्री करनी है, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है इसके 50%। अब मेरी यहाँ कोई एंट्री बनी है, जैसे ये मेरी एंट्री बनी है ये वाली, तो यहाँ मुझे देखना पड़ेगा यहाँ क्या था मेरे पास, तो ये मेरी एंट्री बनी, तो ये जैसे मान लो यहाँ क्या था, ये मेरे एक बीपीआर एरिया था, वॉल्यूम बैलेंस था, तो उससे वहाँ से गई है, तो आप इसके 50% पे यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये आपको अपने सेटअप ढूंढने पड़ेंगे। आपका कहीं एफबीजी बन रहा है, आप छोटे टाइम फ्रेम में चलो, यानी आप कहीं भी कर सकते हो इसमें फॉरेक्स में, तो क्योंकि इसमें मार्केट चलती रहती है। लेकिन इंडिया मार्केट में आपको कम से कम 15 मिनट तो चाहिए कि इसमें ट्रेडिंग करने के लिए, कम से कम आपको 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जहाँ भी आपका सेटअप बने, आपका प्लान होना चाहिए कि अगर मेरा प्लान है जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है, तो मेरे बायस नीचे के हैं, तो मुझे यहाँ से सेल ही करना है, ना कि बाय। मैं काउंटर ट्रेड में नहीं बैठूंगा। हाँ, अगर यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, जैसे यहाँ मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल गया मुझे बड़े टाइम फ्रेम का, और जैसे मान लो मैं 1 मिनट में ही हूँ और 1 मिनट में मुझे ट्रेड करना है, 15 मिनट का यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ। और जो आपका प्लान है, यानी मेरा प्लान क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगी,
मेरा हाई तोड़ेगी और मैं यहाँ से बैठूंगा इस लिक्विडिटी तक, ये मेरा टारगेट है पहला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा हाई टूटा, जैसे यहाँ मेरा हाई टूटा, यहाँ ये मार्केट मेरे एफबीजी पे आई और मेरी एंट्री यहाँ, यहाँ, अरे यार ये क्या आ गया, यहाँ मेरी एंट्री है इस एफबीजी से, ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये वाला, या मैं CISD कैंडल बोल दूँ इसे, यानी ये CISD कैंडल भी है और यहाँ मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है यहाँ। अब मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ मैंने टारगेट रखा, यहाँ से मेरी एंट्री, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, इसके नीचे छोटे से छोटा स्टॉप लॉस। अब ये 4 पॉइंट का हो, 1 पॉइंट का हो, 10 पॉइंट का हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। जैसे ही मार्केट आपको पहला टारगेट दे, पहला टारगेट मेरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि पहला टारगेट मैं ये ले लूँ, ये मेरा पहला टारगेट, 10 पॉइंट मिले मुझे, 10 पॉइंट लेने के बाद मैं इसे ब्रेक इवन कर दूँ, यहाँ मेरा ब्रेक इवन हो गया। अब मेरा अगला टारगेट क्या हो सकता है, ये वाली लिक्विडिटी, या ऊपर कोई स्विंग हाई बना हुआ हो वो लिक्विडिटी, जो भी आपको टारगेट दिखता है इसके बाद आप वो टारगेट के लिए एंट्री कर सकते हैं जब आपका ब्रेक इवन हो गया है। ये मेरा ब्रेक इवन हो गया, मुझे डर है नहीं मेरा स्टॉप लॉस लगने का, बस आपको लॉस नहीं करना है। आप छोटे से छोटा एंट्री कर सकते हो। फोरेक्स में क्या है, फोरेक्स में आप 1 मिनट में करो, 15 मिनट में करो, एक डे में करो, 4 ओवर में करो, क्योंकि वो मार्केट चलती रहती है, वहाँ आपको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है ना भाई। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना। कि जो सेटअप है, आप अगर ट्रेल कर लेते हैं सेटअप को, यानी आप अपने ब्रेक इवन पे डालते हैं, तो आपका एसएल को वो हिट कर जाएगा। और फिर आप देखेंगे सर कि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि वो मार्केट फिर से मूव कर जाती है जिधर को जाना था। हम्म तो ये जब ब्रेक इवन नहीं कहेंगे उसको सर, जैसे मान ले जाए, सपोज करिए कि हमें $10 या $5 का प्रॉफिट हो रहा है, हम्म तो हम उस जगह पे जा करके उस जगह पे अगर पुटअप करते हैं, हम्म तो क्या है कि ये मेरा प्रॉफिट जो है ये श्योर हो जाता है। और फिर या तो $5 मिलेगा, और अगर जाना होगा तो जहां तक टारगेट है वहां तक जा सकता है। हम्म ये मेरा मानना है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, ये मैं बता रहा हूँ। और दूसरा एक जो मैंने रिस्क रिवार्ड से रिलेटेड जो है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बताओ बताओ। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा अकाउंट $1,000 का है, हम्म जो मैंने सीखा है, ये $1,000 का मान लीजिए अकाउंट है। हम्म और हमारा जो है पहला ट्रेड अगर है, फर्स्ट हम्म ट्रेड है, हम्म तो हम 1% का अगर या 2% का रिस्क रखते हैं। हम्म तो हम अगर 2% का रिस्क रखते हैं और $2 का हमारा $20 का मान लीजिए रिस्क है, हम्म तो $20 का रिस्क 1:2 या 1:4 जो भी है वो हम्म आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डीके नहीं होता है। हम्म एक सबसे ब्यूटी क्या है कि आपको कितना भी देर में मार्केट जाए वो हम्म डीके नहीं मिलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना दिन भी मर्जी हो आप रख सकते हैं ट्रेड। हम्म दूसरी बात, अगर आपका अकाउंट 1% डाउन हो गया, हम्म किसी कारण से आपके एसएल लग गए, तो आपके अकाउंट में बच जाते हैं $980। हम्म $980 बचते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि उसके बाद जो आपके रिस्क है वो पहला ट्रेड में आपने 2% लिया था, अब आपको 1% का रिस्क लेना है। तो 1% का रिस्क लेंगे तो आप $980 में आपका रिस्क हो जाएगा $9.8, यानी $10 का। हम्म तो आपके दो ट्रेड जो है आपके मिल गए। हम्म अगर गलती से ये ट्रेड भी आपका एसएल में से हिट हो गया, हम्म तो आपको थर्ड ट्रेड जो है वो $0.5 से आपको रिस्क को मैनेज करना होगा। हम्म और वो जो आपके $10 गए, यानी $970 आपके पास बचे हुए हैं। हम्म और आपके थर्ड ट्रेड जो होंगे वो 0.5 का जो होगा वो $5 का रिस्क से होगा। हम्म तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप जो जो आपके अकाउंट छोटे होते जा रहे हैं, तो आपको अपना रिस्क जो है टाइट करना है, एसएल को टाइट करना है। और अकाउंट आपका अगर सही है, परफेक्ट है, अगर $1,000 का है, तो आप रिस्क 1%, 2% का आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ये मेरा मानना है सर। हम्म। तो इसमें ये बात तो हो ही नहीं रही ना अभी। देखो,
अभी न हम कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे नहीं, हैं मैंने कि जस्ट जो बताया बस नहीं नहीं, इसलिए वो बताया सही था। है, वो सही है, आपकी बिल्कुल बात सही है कि स्टॉप लॉस कहीं भी लग सकता है मार्केट में, आपका कोई भी ट्रेड आपके खिलाफ जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको अपना रिस्क ऐसे ही आपको कम करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि मार्केट में जब आपको सेटअप का पता है कि भाई मेरी मार्केट, जैसे अब मैं रोंग साइड बैठा हूँ, ये मेरी गलती है, यहाँ बैठा हूँ मैं बायस के खिलाफ, पहले ही बता दिया हमने कि भाई वीडियो पहले स्टार्ट करने में मैंने क्या बताया कि आपका प्लान के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, आप बिना प्लान के ट्रेडिंग करने नहीं जाओगे मार्केट में। स्टॉप लॉस हमारे जब लगते हैं कि जब हम अपने प्लान के खिलाफ होते हैं। सही बात है। आपका प्लान ही मान लो मेरा यहाँ से बाय, मुझे यहाँ से बाइंग में जाना था, मैं सेल में बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ भाई? आप यहाँ सेल में क्यों बैठे जब आपका प्लान यहाँ बाय का था? आपको अपना रिस्क लेने से पहले, भाई रिस्क लेने से पहले आपका प्लान तैयार होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए कि मेरा प्लान क्या है। आप ट्रेड में जा रहे हो, आपको प्लान का ही नहीं पता अपने कि भाई प्लान क्या है मेरा, तो फिर आप ट्रेडिंग क्या करोगे मार्केट में बैठ के? आपका लॉस ही होगा। आपके 3 नहीं 4 भी स्टॉप लॉस लग सकते हैं, 5 लग सकते हैं, 10 लग सकते हैं, अकाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप लिवरेज सही रखो अपनी, रिस्क जो लिवरेज है वो लिवरेज कम रख कर रखो। अब मेरी लिवरेज क्या है, अनलिमिटेड है इसमें, इस वाले अकाउंट में, तो मुझे यहाँ लिवरेज भी सही रखनी है कि मुझे अनलिमिटेड नहीं, मुझे इतनी रखनी है कि जिससे मेरा अकाउंट में कुछ ना कुछ बचा रहे। 2000 तक होता है सर हाईएस्ट शायद। नहीं, इसमें अनलिमिटेड है, एक्सनेस में, हम्म। एक्सनेस में लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। ये कमी आपके, क्योंकि देखो क्या है, जब आप गलत जाओगे तो गलत में आपका स्टॉप लॉस लगेगा। जब आपका यहाँ बाय साइड का था बायस, तो आपको बाय साइड ट्रेड करना चाहिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ ट्रेड, कितने रुपए का आपको लॉस लेना है, कितना लिवरेज रखना है, कितनी चीज़ें आपको देखनी है, आपका सेटअप क्या है। आपको ट्रेड में जाने से पहले आपको प्लान अपना देखना है कि मेरा प्लान क्या है। मेरा प्लान है कि जब मेरी मार्केट यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, यानी रुक जाओ, मेरी कैंडल जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, यानी ये तो 1 मिनट का है, चलो 1 मिनट पे बात करते हैं या 15 मिनट पे बात करते हैं कि भाई जब मेरी मार्केट दोबारा से इस कैंडल पे आएगी, मैं यहाँ से सेल करूँगा या यहाँ से मैं बाय करूँगा। तो आप यहाँ एंट्री क्यों करोगे? बनती नहीं है एंट्री यहाँ। आपको अपना प्लान पे स्टिक रहना है कि मार्केट में, जब मार्केट मेरे इस हिस्से में आएगी मैं जब ही एंट्री करूँगा, और मैं इसके 50% पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहाँ इसके 50% पे, और मैं यहाँ से एंट्री डालूंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस 30, यानी मान लो 30 पिप का है, तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, 60 पिप का। अब मुझे यहाँ 60 पिप मिल रहे हैं, तो मुझे यहाँ ब्रेक इवन में कोई टेंशन नहीं करने में, क्योंकि मार्केट ने मुझे डबल दे दिया है यहाँ। जब मुझे यहाँ डबल दे दिया, तो मैंने अगर यहाँ ब्रेक इवन भी कर दिया डबल पे आके, तो मेरे डबल तो मेरे पास आ ही रहे हैं। मान लो अगर मेरे $5 का लो, 10 डॉलर का प्रॉफिट है, तो $10 तो मेरे पास आएंगे ही। क्योंकि मैंने आपसे पहले क्या कहा भाई, आपका जो पहला टारगेट है, पहला टारगेट कंप्लीट होते ही वहीं आपको ब्रेक इवन करना है उसे। जब इसे आप ब्रेक इवन कर दोगे और मार्केट आपकी आगे जा रही है, आपको यहाँ मिल गए, जैसे यहाँ से मुझे मिल गए, ये मेरा एंट्री था, यहाँ मुझे हो गया मेरे ये $60, मेरे यहाँ वो 7 या $10 मेरे पक्के हो गए यहाँ।
अब मार्केट यहाँ चली गई है तो मैं अपना यहाँ, जब जहाँ मेरा पहला टारगेट था मैं उसे वहाँ टारगेट लगा दूँ। अब जब मार्केट आगे जा रही है, जान दो मेरे पास अब भी $10 तो आएंगे ही। स्टॉप लॉस आपको जब भी ट्रेल करना है आपको स्विंग के नीचे रखना है, यहाँ इस स्विंग के नीचे। जब मार्केट स्विंग बनाएगी जब ही हमें आगे जाना है मार्केट में। हम जब तक मार्केट ये स्विंग नहीं बनाएगी हम आगे नहीं जाएंगे। मेरी टारगेट, अगर मेरी एंट्री यहाँ है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपके जब तक ये स्विंग ना बनाए आप अपना ट्रेल मत करो स्टॉप लॉस। क्योंकि मार्केट में मान लो मेरा अभी, जैसे मैं यहाँ से बैठा, मैं यहाँ से बैठा, मेरा ये टारगेट था ये वाला। मेरी एंट्री मान लो इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% से हो गई, इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% से हुई, मेरा ये स्टॉप लॉस। मेरी मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ तक। तो जब मार्केट ये आपका स्विंग बनाएगी, ये तो मार्केट बाद में स्विंग बनाएगी ना, और जब जब ये स्विंग बना के मार्केट आपके ऊपर जा रही है, यहाँ तक पहुँच गई है आपकी मार्केट, तो आप ट्रेल करो यहाँ, यहाँ स्टॉप लॉस रखो अपना। फिर मार्केट ने, ये मार्केट ऐसे नीचे आई है ये वाली, फिर मार्केट ये स्विंग बना के ऊपर जा रही है, और मार्केट जब ये स्विंग बना के ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ रखूँ अपना। क्योंकि हम इस चीज़ का वेट नहीं करते मार्केट में बनने का, हमारे लगते हैं स्टॉप लॉस, इसलिए हम इसका वेट ही नहीं करते मार्केट को। अब मार्केट आई, बनाया, ये बनाने में टाइम तो लगेगा ना मार्केट को इसे। हम बेफालतू में उसे टेल करते जा रहे हैं, हम वेट ही नहीं करते मार्केट को आगे जाने का। भाई मार्केट में जब ये आएगा तो पहले तो ये बनेगी ना, ये चीज़ है ये यहाँ बनी, यहाँ बनने के बाद मार्केट क्या करेगी, आगे मूव करेगी। जब ये आगे मूव कर गई है तो जब भी मैं आगे आऊँगा ना। मैं पहले ही आगे कैसे चला जाऊँगा। मार्केट में ट्रेल करने का भी, मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रेल करने का भी एक अलग अंदाजा होता है मार्केट में। कि मार्केट ट्रेल करना है तो आपकी एंट्री हुई है, तो जब मार्केट में ये एंट्री हुई है यहाँ आपको ट्रेल करना है यहाँ। जब ये मार्केट आपकी ऊपर चली गई है, जब मैं इस स्विंग के नीचे रखूँगा, फिर अगर मुझे इस स्विंग के नीचे रखना है तो मेरी मार्केट यहाँ पहुँच गई यहाँ, तो जब मैं जाऊँगा इस स्विंग पे रखना, फिर मेरा टारगेट आप ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अपना टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हैं। अब मेरा फिर दोबारा जब स्विंग बनेगा, जब मैं टेल करूँगा, जब तक मेरी मार्केट ये स्विंग बना के ऐसे नहीं लेके जाएगी, ऐसे मैं टेल नहीं करूँगा। मैं यहीं के यहीं रहूँगा जब तक मार्केट में। इसका एग्जाम्पल आप 1 मिनट में ले सकते हो कि 1 मिनट में जैसे कोई स्विंग बना है, यानी मान लो मेरा इस टाइम पे स्टॉप लॉस यहाँ है, यहाँ। अरे यार छोटा नहीं हो रहा, यानी मेरा स्टॉप लॉस मार्केट में इस टाइम पे यहाँ है, यहाँ, यहाँ। ये मेरा स्टॉप लॉस इस टाइम पे मैंने टेल करके मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ट्रेल कर करके। और मेरा टारगेट लंबा है, तो मेरी जब ये मार्केट ये स्विंग बना दिया है, तो मार्केट जब तक ये आगे नहीं जाएगी मैं अपना ट्रेल नहीं करूँगा इस स्विंग के नीचे। मार्केट को क्या तोड़ना है, मार्केट को तोड़ना है ये मेरे लिए। जब तक मार्केट आगे नहीं बढ़ेगी मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। जैसे मार्केट इसे तोड़ेगी मैं अपना ट्रेल कर दूंगा यहाँ स्टॉप लॉस। आपको वेट करना है, आपका स्टॉप लॉस यहीं का यहीं है। आपको इसको जब तक आगे नहीं बढ़ाना है जब तक ये आपका स्विंग हाई कंफर्म ना हो जाए। क्योंकि मार्केट क्या करती है कभी कभी, मैं बता देता हूँ मार्केट क्या करती है कभी कभी। जैसे ये मेरा लो है तो मार्केट क्या करती है, ये लो लेने आ जाती है, ये वाला, ये लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जाती है कभी कभी। इसे हम बोलते हैं इंडूसमेंट। ये इंडूसमेंट लेने के बाद मार्केट कभी कभी ऊपर जाती है।
अब ये आगे चली गई मार्केट, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर दो। क्योंकि आपको वेट करना है मार्केट में, इस चीज को बनने देने का। अगर नहीं करोगे वेट तो स्टॉप लॉस तो खाओगे भाई। स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, ब्रेक इवन भी खत्म कर जाओगे अपना, क्योंकि आप वेट नहीं कर रहे हो उस चीज को बनने का, देने का। आप पहले ही ब्रेक इवन करके बैठ जाते हो कि ये बना है नहीं बना हमें मतलब नहीं। तो ये आपको बनने देने का, वेट करने देना है। जब तक आपका स्विंग ये चल रहे हैं, देखो ऐसे मार्केट जैसे मान लो, फिर दिखाता हूँ मार्केट क्या हुआ। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता तो मार्केट आपको यहाँ टील करते, यहाँ टील करते, देखो ये ले लिया, मार्केट नीचे आई, गई ऊपर ही है लेकिन ये स्विंग लेके गई है ये वाला। तो ये आपको वेट करना है मार्केट में, कि मार्केट एक बार इंडूसमेंट कर दे, और इंडूसमेंट करने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाए। ऐसे इंडूसमेंट करा, ये वाली लिक्विडिटी आई, फिर ऊपर चली गई। तो जब आप इसका वेट करोगे कि मार्केट में ये जो स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस का मैं वेट, स्टॉप लॉस कह रहा हूँ इस ब्रेक इवन का, यानी इसका इंडूसमेंट उठने का, ब्रेक इवन कह रहा हूँ, इस इंडूसमेंट उठने का मैं वेट करूंगा। और जब मार्केट ये स्विंग उठा के आगे जाएगी, जब मैं अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ाऊंगा, इससे पहले मैं स्टॉप लॉस आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आपका ब्रेक इवन कभी लगेगा ही नहीं। नहीं, आपका स्टॉप लॉस लगेगा नहीं अगर आप ऐसे इन चीज़ों को ध्यान रखोगे। या ट्रेल जो कर रहे हो, ट्रेल भी में भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट हमेशा नीचे आती है भाई, आप उसे रोक ही नहीं सकते। अगर आपने गलत, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रखा है यहाँ, अगर मैं यहाँ कर दूंगा यहाँ, तो यहाँ तो मेरा स्टॉप लॉस लग गया एकदम, क्योंकि मैंने क्या करा, इसका वेट नहीं करा इस हाई को टूटने का। ये टूटा कहाँ, यहाँ। अगर आप इसका वेट ही नहीं करोगे तो आपका तो स्टॉप लॉस, अगर आप मान लो आपका यहाँ रखा हुआ है और आप उठा के यहाँ रख दोगे, तो इसने तो लगा ही देगा ये आपका स्टॉप लॉस। आप वेट नहीं करते हो मार्केट को आगे बढ़ने का, आपने बस बना और लगा दिया। समझ गया सर। क्योंकि ये चीजें आपको वेट करनी पड़ती है, क्योंकि वेट करोगे तो आपको सब कुछ सही दिखेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। वेट जरूरी है मार्केट में, हो यानी पावर होनी है पेशेंस। पेशेंस जितना अच्छा होगा मार्केट के अंदर आपका, उतने ही अच्छे आप ट्रेड मिलेंगे, टारगेट मिलेंगे आपको, बढ़िया टारगेट मिलेंगे, उतने ही बढ़िया मिलेंगे। उतने ही आप अपनी लोड साइज को संभाल के चल सकते हो कि भाई आपको लॉस कितना चाहिए, आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। आपका लॉस लगा एक, आप बंद कर दो उस दिन ट्रेडिंग। अगले दिन करो। एक दिन में एक ट्रेड करो, अच्छे सेटअप से करो, कि आपका सेटअप वो कहाँ बन रहा है। आप कैसे ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, आप एक डे में ट्रेड करते हो, वीक में करते हो, मंथली करते हो, एक ट्रेड करो, बढ़िया ट्रेड करो बड़े सेटअप से। जब आप स्कैल्पिंग ही करते हो, चाहे 20 पिप या 20 पॉइंट आपको डेली लेने हैं, लेकिन बढ़िया सेटअप होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए मार्केट में वहां से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। जिस दिन आप ऐसा चीजें सोचोगे, आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और किसी का कोई सवाल भाई? पूछ लो, किसी और के सवाल हो तो।
हाँ भाई बता। अजय कौन सा सवाल है, कोई और तो सवाल पूछ नहीं रहा, तू बता। अजय सो गया क्या? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो चल रहे हैं यार, फिर भी आवाज़ नहीं आएगी, डीजे बज रहा है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई, ये लास्ट बार कह रहा हूँ फिर। है किसी का कोई सवाल? नहीं है तो चलो ठीक है भाई, चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। आ गए अजय। अजय आ अजय गया? भैया आ गए। हाँ तो पूछ ले अजय, क्या सवाल है? पूछ भाई अजय, क्या सवाल है? आ रहा है जा रहा है, सवाल ही नहीं पूछ रहा है बंदा। आज आपने हमको रिस्क मैनेजमेंट हेलो बताया हेलो। है। हाँ छोटे टाइम से। हाँ बताइए। तो तेरे तो दो ग्रेजुएट सवाल थे। मेरा थोड़ा आवाज कट रही है, आवाज कट प्रॉब्लम हो रही है, गया था। अबे भैया आवाज कट रही है, आवाज कट नहीं रही नहीं, है। पहले गीता जी बोल रहे हैं फिर मैं पूछूंगा। नहीं। हाँ गीता मैम बताओ। नहीं, पहले गीता जी बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा। भैया आज आपने बताया था कि हमको जो रिस्क मैनेजमेंट लेना है, हमने बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमारा ब्लॉक था या हाँ हाँ एफबीजी था, उसका 50% हमको वहां से ट्रेड उठाना है और उसके नीचे 50% वाला हाँ स्टॉप लॉस है। हाँ। उसी की बात हो रही है ना, डेली टाइम फ्रेम की। नहीं डे पे आप ले सकते हो, मैंने तो आपको बताया है, क्योंकि उसने क्या, जैसे जो माइकल सर है हमारे, माइकल सर जी ने हमें क्या बताया कि सर जी आप डे टाइम फ्रेम से करोगे तो डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से आपको 20 पिप ऐसे ही मिल जाएंगे आसानी से। मान लो कोई बड़ी चीज है, बड़ी चीज पे मार्केट टकराई है तो वो अच्छा मूव करेगी, छोटी चीज पे टकराएगी तो इतना अच्छा मूव नहीं करेगी। आप कभी भी देखो, अगर डे के एफबीजी से कोई मार्केट आपके एफबीजी से टकराई है, एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक से, तो वो एक अच्छा मूव करती है। यानी यहाँ यहाँ देखो, यहाँ, और मान लो मैं यहीं इसके 50% पे एक स्टॉप लॉस लगा के मैं इसके 50% पे बैठ जाता, यहाँ मेरी एंट्री, और यहाँ से ही मैं मान लो यहाँ स्टॉप लॉस लगाता, और ये मेरा स्टॉप लॉस, और ये मेरा स्टॉप लॉस, और टारगेट मेरा इतना ही यहाँ से, तो मुझे ऐसे मिल जाता है टारगेट आसानी से। यानी बड़ी सपोर्ट पे कोई चीज़ टकराती है तो वहाँ से आपको आसानी से आपका टारगेट मिल जाएगा। जितनी छोटी सपोर्ट से, यानी छोटे पीआई से आप ट्रेड करोगे या पीडीआरए से, उतनी ही आसानी आपको ट्रेड नहीं मिलता जल्दी, उतनी आपको वेट करना पड़ता है ट्रेड ट्रेड का। पर भैया जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे आप ये दिखा रहे हो, तो हम तो छोटे टाइम फ्रेम इसको देख लिया हमने, उसके बाद हम जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे ना कि नहीं आप। नहीं जरूरत नहीं है ना, मैं बता तो रहा हूँ, जरूरत क्यों है आपको जाने की, आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो अभी ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, और एडवांस में जाने की, वो चीज़ हमने पढ़ ली है, वो चीज़ हमें वो शुरू से बता रहा है। यानी 2016 की जो मेंटरशिप हम जो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, वो है शुरू से, स्टार्टिंग से। अभी उसमें ना तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है, कुछ नहीं आया इस वाली इसमें। हम्म। वो तो अभी हम ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी जो जो चीज़ हमने पढ़ी है उसके हिसाब से बता रहा है हमें ट्रेड। यानी जितना हम पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से वो बता रहा है हमें कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप ऐसे समझो कि आपको ना तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पता है, किसी चीज़ का नहीं पता है। हम्म। वो बता रहा है कि भाई आपके डे टाइम फ्रेम से के कोई एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ मार्केट आपके टकराई है। बल्कि उसने एफबीजी का भी नाम नहीं लिया है उस वाली उसमें वीडियो में, उसने ऑर्डर ब्लॉक से बताया है। ये तो एफबीजी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि एफबीजी आपने पढ़ लिया है, हम्म। एफबीजी आपको पता है कैसे बनता है। ठीक है। वो तो ये कह रहा है कि आप अपने, मान लो ये मेरा 50% पे आके मार्केट टकराई है, आप यहाँ टकराने के बाद आप एंट्री करो, आप इसके नीचे 50% के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखो। इतना बड़ा होगा, जितना ही बड़ा होगा, या इतने वीक तक, इसके 50% तक आप टारगेट अपना स्टॉप लॉस रखो, और यहाँ से एंट्री। और 20 पिप लेने हैं आपको, यहाँ से ज़्यादा भी नहीं लेने, 10 पिप का आपका लॉस होगा, 20 पिप का आपका वो प्रॉफिट होगा। या फिर आप 1 बाई 1 कर लो, यानी 20 पिप का लॉस, 20 पिप का स्टॉप लॉस।
वो 20 पिप का प्रॉफिट, 20 पिप का लॉस, ऐसे कर लो। ठीक है। हाँ रजय बताओ। तो सर आप जो आज बोल रहे थे कि आते ही मैं पुट लेने वाला था सेंसेक्स में, है ना? हाँ तो फिर वो थोड़ा बता दीजिए क्यों लेने वाले थे आप? अच्छा, मैं पुट क्यों लेने वाला था? वो तो आप सिम तो बता रहे थे कि मैं सुबह आता तो पुट ले लेता हाँ आते ही। हाँ, आते ही ले लेता मैं उसे। अच्छा वो वाला सवाल है, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं अभी। ये तो मेरी भी कंफ्यूजन थी, सब कह रहे थे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सब खत्म हो गया सब। कहाँ पे? वो निफ्टी का था ना, सब उस टाइम कहते रहे थे कि वो लिक्विडिटी ले लियो, जहाँ पे वो वैक्यूम ब्लॉक वगैरह सब बना हुआ था जब निफ्टी आज खुली, तो मुझे लगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बस अब ऊपर ही चला जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे? आप इसीलिए तो मार्केट स्ट्रक्चर शीट हुआ था क्या वहाँ? नहीं नहीं, वो वही बात तो थी ना कि लिक्विडिटी ले ली, सब सपोर्ट तो उसकी ट्रेडिंग की बात थी। आप क्या कर रहे हैं सर? यहाँ क्या हुआ था संडे को, जब मैं कह रहा था या तो ये लिक्विडिटी छोड़ दें, याद है मैं कह रहा था या तो ये लिक्विडिटी छोड़ दें, याद हो तो ये, जब मैं कह रहा था यार या तो ये लिक्विडिटी ले ले हम्म या ये छोड़ दे, फिर मैंने तुझसे कहा था कि हम्म पता नहीं वहां तू बैठा था या कोई बैठा था, ये बात कर रहे थे तुम। ये बढ़िया हुआ, हम्म ये बढ़िया हुआ, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, जितनी भी तेरी इंटरनल लिक्विडिटी थी, यानी जिसे हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये पूरे एरिया की लिक्विडिटी ठाली थी इसने, हम्म और यहाँ की लिक्विडिटी इस कैंडल ने खत्म कर दी थी, तो यानी मार्केट का ऊपर आने का कोई चांस ही नहीं था। यानी अगर मार्केट में ये लिक्विडिटी बचती तो मार्केट क्या करती, इस लिक्विडिटी को लेने आती, यानी अगर मार्केट में कोई चीज बचती है तो मार्केट उसे वापस जाती है लेने, ऐसे ऊपर जाती फिर दोबारा नीचे गिरती। लेकिन मार्केट ने क्या, जैसे यहीं ओपन हम्म होती मार्केट मेरी, यहाँ ओपन होती या यहीं ओपन होती, तो ये इसे लेने जाती, हम्म। इसे, ये चीज जो बची हुई थी मार्केट में, ये ऊपर की तरफ, नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ मार्केट ने क्या करा। तो इसने पहले ही ले लिया था ऊपर की तरफ हाँ, सारे ये ऊपर की लिक्विडिटी। तरफ भी ठा ली, नीचे की भी लिक्विडिटी उठाई, दोनों तरफ की लिक्विडिटी उठा के और अपनी नीचे ही चली गई। जितना साइडवेज कर रखा था मार्केट ने, ये उस दिन ही इसने सब कुछ खत्म कर दिया। जो हम पढ़ते हैं ना, जो क्या नाम है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंसोलिडेशन करेगा और फिर वहां से कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां से मार्केट आपको नीचे गिर जाएगी। ये उस दिन आपके साथ यही हुआ था, मार्केट ने आपको कंसोलिडेशन करा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना या रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आप इसे कहना चाहो, और ये मार्केट ने आपके यहाँ जाके इस हिस्से में जितनी भी लिक्विडिटी क्रिएट थी इसने ठा ली सारी, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चली गई, और नीचे जाके मार्केट ने, इस कैंडल ने ये लिक्विडिटी भी खा ली जो यहाँ बैठे थे, दोनों तरफ की लिक्विडिटी खत्म कर गए और मार्केट को जहाँ जाना था वहाँ निकल गई। इसीलिए तो मैं इसलिए आज कंटिन्यू रहा नीचे की हाँ, तरफ। इसलिए कंटिन्यू रहा आज। अच्छा, ये सवाल तो हो गया। और बाकी और कुछ नहीं ना, बस इतना ही? आप इतने से ही ले लेते उसको ट्रेड? हाँ, ये ट्रेड बनता था सेल का, इसमें हाँ। तो और भैया, कुछ। भैया जो रास्ते में वो निफ्टी में तो वैक्यूम ब्लॉक भी था, वो भी था, वो रास्ता नहीं रोकते क्या फिर इसका? कहाँ रोका है, कौन सी क्यों रोकेगा इसका? देखो मार्केट ने सुबह ही काम, ये आपका ये क्या था उस दिन, थर्सडे था, थर्सडे को वेडनेसडे, हाँ थर्सडे था, थर्सडे, और आज थर्सडे। फ्राइडे तो आज है ना। थर्सडे को ही खत्म कर दिया ना मार्केट ने सब कुछ, आपका जब हाई की लिक्विडिटी ले ली, इस एरिया की ने ऊपर की भी लिक्विडिटी उठा ली यहाँ से,
और नीचे की भी लिक्विडिटी उठ गई, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। यही बचा क्या कि ये भी लिक्विडिटी खत्म कर दी मार्केट ने, ये हिस्से ने, मार्केट ने जब गैप डाउन हुआ ये लिक्विडिटी भी खत्म कर दी, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना, किसे लेने जाएगी ऊपर ये? आप ही बताओ यहाँ बचा क्या, कौन सी लिक्विडिटी बची है कि जिसे लेने जाएगी अब? आपके आपके बायस नीचे की तरफ सब कुछ। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म लो देखोगे तो कहाँ टूट गया मेरा शॉर्ट टर्म लो? अगर यहाँ से भी शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। शॉर्ट टर्म लो ये टूटा ना, शॉर्ट टर्म लो नीचे के लिए भी। हाँ नहीं, शॉर्ट टर्म हाई नहीं टूट रहे हैं ना, हाँ शॉर्ट तो टर्म हम हाई नहीं ऊपर टूट, क्यों जाएंगे? जब हमारा शॉर्ट टर्म लो यहाँ टूट गया, यहाँ भी शॉर्ट टर्म लो टूट गया, मार्केट ने ये फील कर दिया, तो आप ऊपर क्यों जाओगे यहाँ से? तो इसका मतलब मार्केट को अगर तोड़ना होता, ये मार्केट इतनी नीचे गिर गई, एक दिमाग से लगाओ, ये मार्केट यहाँ गैप डाउन हुआ, यहाँ यहाँ मान लो मैं यहाँ गैप डाउन हुआ है मेरा, यहाँ मार्केट में मेरा गैप डाउन हुआ है यहाँ, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट को इतना रास्ता जाना पड़ेगा ना उल्टा इसे तोड़ने के लिए, जब भी तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा हमारा ऊपर की तरफ। काम है नहीं वहाँ कुछ, सब काम हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब करेगी मार्केट? जब यहाँ टूटेगी इसे, और फिर जाएगी ऐसे। और तो सर ये तो हो गया गीता जी, और कुछ कोई कंफ्यूजन था बताइए, फिर नहीं तो मेरा दूसरा एडवांस क्वेश्चन नहीं था नहीं मेरा आप आपसे। करिए। वो सर वो जो आज दो मतलब दो ढाई बजे बोल रहे थे कि स्विंग को वो सपोर्ट बनाता है ना, मैंने वो देखा था पहले, लेकिन वो समझा नहीं ऐसा करता है वो तो ये मार्क करके रखने पड़ेंगे, वो ऐसे नहीं है, वो कभी कभी तो क्या फिर हो, वो हम किस तरह से यूज करेंगे उसको? वो तो ये हर चीज मार्क करके रखनी पड़ेगी। जैसे मान ले ये मेरा स्विंग है ये वाला, अब बहुत सी बार ये हो सकता है ये स्विंग कहाँ तक आया है, अब हो सकता है यहाँ कोई मेरे पिछला कोई स्विंग बना हुआ हो, अब तो ये पीछे देखना पड़ेगा यहाँ के लिए, कि पीछे तुझे यहाँ पता होना चाहिए यहाँ कोई मेरे पास स्विंग है क्या। ऊपर बुझा यहाँ ये तो हाँ। यहाँ मान ले, तो ये स्विंग है ना यहाँ, तो ये स्विंग हम्म कहाँ तक है इसको मार्क कर ले कि ये स्विंग मेरा ये लो है और ये मेरा हाई, यानी ये इस एरिया में मेरा ये स्विंग है, यानी ये कैंडल हम्म एक कैंडल ये और एक कैंडल यानी ये बड़ा स्विंग है ये वाला, यहाँ तक है ये, हम्म यहाँ तक एक ये बॉडी, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, या फिर मैं छोटा वाला ले लेता हूँ ये वाला, जिससे ये छोटा एरिया हो जाए ये वाला। तो ये बॉक्स की तरह तो ये मार्क करके रखने पड़ेंगे। अब ये तुझे वहां लेके जाना है, एक रुक जा मैं इसे वही वाला कर देता हूँ। अब तो ये मार्क करके ले जाना है, अब तो ये देखना है कि इस एरिया तक आपका तेरा बॉडी आई थी क्या, अगर मैं इसे रेफरेंस करूँ आई थी ये रही। हम्म। तो सपोर्ट बना के फिर वो हाँ इसीलिए नीचे, चला हाँ जाए। नीचे गिर सकती है, लेकिन ये मार्क होने चाहिए, पता होने चाहिए कि कहाँ हमारा वो स्विंग एरिया बन रहा है। स्विंग एरिया तेरा ये कैंडल, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, पूरा एरिया मार्क करना पड़ेगा बॉडी तक, विक छोड़ दे चाहे बॉडी तक, तो जब भी मार्क होना चाहिए ये वाला एरिया, और ये विक या पूरा विक नीचे तक। ये काम करता है ये, याद है तुझे मैं एक दिन कह रहा था, या तुझे मुझे याद होगा तुझे, यानी कहाँ तक मैं तुझे कह रहा था कि ये नीचे आनी चाहिए, ये याद है? तो यहाँ हम्म ऊपर बैठा था यहाँ से, आज मैं तुझे कह रहा था हम्म बाद में बताऊंगा, तो यहाँ यही स्विंग बन रहा था देख। हाँ वो उस टाइम तो मैं देखा क्यों आना चाहिए मतलब नीचे। तो ये काम करते हैं कभी कभी, लेकिन ये कभी होते हैं, कभी कभी नहीं काम करते। जैसे मान ले तू इस स्विंग से बैठ जाए, तू सोचने लगे यहाँ तक आएगा, नहीं, वो तुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस स्विंग तक आना चाहिए और क्यों आना चाहिए इसे। ये भी यहाँ भी ये स्विंग था, यानी अगर तू इसे मार्क करता ये वाला, तो ये भी स्विंग है ये वाला, तो दो सपोर्ट हो गई, एक ये वाले स्विंग की सपोर्ट होगी पूरा इस एरिया तक यहाँ तक, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा बॉक्स, यानी तीन कैंडल यहाँ कहाँ बैठेंगी, तीन कैंडल बैठेगी यहाँ तक। ये तो ये देखना पड़ेगा बस कि भाई स्विंग का बॉक्स जो है, तीन कैंडलों का बॉक्स कहाँ तक बन रहा है, कहाँ से सपोर्ट ले रही है मार्केट।
जैसे ये मान सकता है तू, ये वाला, जैसे ये मार्केट कहाँ से गिरी है, तो ये स्विंग, एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, तो इस कैंडल को देख सकता है कि ये मार्केट में ये वाली जो कैंडल है, ये एरिया, ये इसके 50% से गिरी है क्या? देख कौन सा स्विंग है, एक से ये कैंडल मेरी, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, ये स्विंग हाई हुआ ना तीनों कैंडल मिला के। तो ये तुझे मार करके रखने पड़ेंगे, वहाँ तुझे ये देखना पड़ेगा फिर इसके अंदर कि मार्केट जा रही है नहीं जा रही है, ये तुझे ट्राई करके देखना पड़ेगा। मैं तो ट्राई करता हूँ, मेरा सक्सेसफुल होता है। तो पता होना चाहिए कौन सा स्विंग कहाँ पड़ा है, क्योंकि हर मार्केट में, मार्केट जब तक ये वाला स्विंग कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से देख के लेगा कि मार्केट कहाँ से वापस जा, मार्केट जाती है, आपके हर एक स्विंग हाई लो से मार्केट एक सपोर्ट की तरह काम करता है, यानी पूरे हिस्से को, इसे आप, इसे बोलते हैं हम ऑर्डर फ्लो, यानी ये पूरा एरिया, जैसे ये वाला एरिया, अब मार्केट यहाँ नहीं आई तो, लेकिन अगर तू इस वाले स्विंग को मार करता, लो वाले को, और लो वाले का पूरी कैंडल लेता, ये वाली तीसरी कैंडल तक, तो ये तेरे इसको मिल जाता, ये लो है, एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, तो इस कैंडल पे तेरी आई है, तो यहाँ तेरा एफबीजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक तरीके से कह सकता है, तो मिटिगेशन ब्लॉक भी है, तो गई है मार्केट। तो इसलिए मैं इस चीज को देखता हूँ ज्यादातर कि हाँ भाई मार्केट में ये चीज हो सकती है, लेकिन पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से गिर रही है, बस ये है। अब जैसे ये है, ये वाला स्विंग है, ये यहाँ कोई हाई है, यहाँ क्या था मार्केट में, तो ये देखना पड़ेगा यहाँ से मार्केट क्यों गिरी है, ये वाली, ये पीछे यहाँ क्या था जहाँ से मार्केट गिरी है, ये मार्केट देख, ये वाला स्विंग मार कर, ये वाला, तो यहाँ से तो ये दिखेगा कि ये वाला स्विंग मार करता हूँ ना, ये वाला स्विंग लो, तो गिरी है मार्केट यहाँ से, ये वाला स्विंग मार कर, ये वाला, इस सीध में कौन सा स्विंग आ रहा है, ये वाला, ये पूरा एरिया, यानी एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, मार कर दिख जाएगा। बढ़िया काम करता है ये। लेकिन कल देखते हैं इसका बैक लेकिन टेस्टिंग। कभी कभी नहीं करता, ये ध्यान भी रखना है कि कभी ये चीजें इस पे रिवाइवल नहीं हो सकते हम एक ही चीज पे, इसमें तो ये हम्म बहुत सारी चीजें मिला सकता है एक तरीके से, इसमें भाई तू अपना इसी एरिया में, मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफबीजी भी है, तो एक तरीके हाँ से बढ़िया सपोर्ट बन गई। जैसे ये वाला हाई है, लेकिन ये वाला हाई तोड़ दिया मार्केट ने, अगर तू इसकी सपोर्ट बना के चल दिया, तोड़ दिया, अगर तेरा मान ले तू यहाँ से सोचता कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं हम्म। गई, वो यहाँ तेरा स्टॉप लॉस लग जाता अगर तू इसे, इसको सपोर्ट बना के चलता, तो ये हाई है, ये लो है, और मार्केट में तू इसके 50% से बैठने की कोशिश करता, तो यहाँ तेरा स्टॉप लॉस। उसके साथ भी हम ऑर्डर ब्लॉक को ही साथ मिलाएंगे। हाँ, देखना पड़ेगा कि मार्केट में ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए मार्केट में। हम्म। तो ये कभी कभी नहीं करता है काम, और कभी कभी करता है, इतना बढ़िया काम करता है कि तू कुछ मत देख, इसके हिसाब से ट्रेड कर ले बस। और कभी कभी नहीं करता है भाई, मैं कह दूं कि करता है, ये तो ये मैंने तो देखा है कि ये करता है तो बढ़िया काम करता है, नहीं करेगा तो स्टॉप लॉस लगवा देगा तेरे। तो इसमें तुझे यानी एक्स्ट्रा चीजें देखनी पड़ेंगी कि भाई यहाँ अगर मैं यहाँ बैठता, तो यहाँ मेरा कोई ऑर्डर ब्लॉक था, एफबीजी था, नहीं था, तो तुझे यहाँ ट्रेड क्यों करेगा तू यहाँ, या यहाँ क्यों ट्रेड करेगा, तो कारण होना चाहिए एक ट्रेड करने का, इसके लिए भी, इस स्विंग के लिए भी, सपोर्ट के तौर पे तो काम करता है, ये मुझे पता है, ये एरिया, लेकिन ये एरिया हम्म। आपको किस लिए देगा ट्रेड, आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ, अब तू यहाँ मार करता देख, कितने स्टॉप लॉस लगे होंगे, कोई सा भी काम नहीं करा ना, हाई ला ना लो की सपोर्ट, कोई सी भी काम नहीं करी यहाँ इस एरिया में। तो वो तो ये बैक टेस्टिंग, जो मैंने बैक टेस्टिंग करी है, मैंने बैक टेस्टिंग ये करी है कि ये आपका जहाँ डिस्प्लेसमेंट हो और जहाँ आपके बायस हो, वहाँ अच्छा काम करता है। जैसे बायस के तौर पे मुझे सेल में ट्रेड करना है तो अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सी बार दिमाग से काम लेना पड़ेगा, मैं हर बार इसकी तरफ से नहीं बैठ सकता, या तो फिर ये जो सपोर्ट है ये वाली, कि ये स्विंग कहाँ से आ रहा है, मुझे इधर से लेकर आना पड़ेगा कहीं से,
क्योंकि यहाँ भी तो इस एरिया में तो कोई स्विंग बना हुआ होगा ना, इस एरिया में। तो यहाँ क्या है, उधर इधर इधर क्या है वो ढूंढ के लाना पड़ेगा। जैसे अभी हम 15 मिनट के लिए ढूंढ के लेके आए थे उधर से। तो ऐसे ही तो ये हर टाइम फ्रेम में पता होना चाहिए कि यहाँ मार्केट में क्या है। कि मार्केट में ये हर एक स्विंग लो एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं मार्केट में। जो हाई बनाता है मार्केट में, ये हर स्विंग लो हर एक सपोर्ट में। जैसे अब तू आमने सामने देख कभी, जैसे ये आमने सामने मार्केट है ना, जब देखना जैसे ये मेरा लो है और इस लो को ये मेरा हाई है, तो इसकी कैंडल 3 कैंडलों का एक स्विंग बना, तो ये रहा। ये मार्केट में 3 कैंडल हैं, 3 कैंडलों का स्विंग मार कर, तो ये जब समझ में आएगा कि हाँ भाई मार्केट में ये 3 स्विंग का ये 3 कैंडल स्विंग, ये रहा। ये मार्केट है मेरी, ये वाली, ये 3 स्विंग का कैंडल मार कर, जब पता लगेगा ये कितना काम करता है। ये थे ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देख, यहाँ ये वाला स्विंग मार कर, ये वाला। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि मार्केट में जब ये स्विंग बनते हैं, जो मैंने इंडियन मार्केट में फेल होते हुए देखे हैं, किस लिए कि इस मार्केट में 3:30 बजे हैं, ये इस टाइम पे 3:30 बजे गैप अप हो गया। अब क्या करेगा ट्रेड बंदा, यहाँ तू 3:30 बजे आके 2:30 बजे का है, ये 2:30 बजे आके तू ट्रेड में बैठेगा, पता लगा यहाँ बंदी हो गई मार्केट। तो वहाँ फेल हो जाते हैं बहुत सी बार। या फिर सुबह के टाइम गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, वहाँ काम नहीं करती ये चीज़ें। तो बहुत सी बार ये फेल होते हैं और बहुत सी बार फेल नहीं होते। ये स्विंग हाई लो मार करने पड़ेंगे, हर चीज़ मार कर करके चलनी पड़ेगा। हाई लो की तीनों कैंडल और लो की भी तीनों कैंडल, जहाँ तेरा लो बन रहा है, और हाई की भी तीनों कैंडल। तो कभी कभी वो काम करता है, कभी कभी नहीं काम करता है। अब जैसे ये है, ये वाली सपोर्ट है, ये वाली, ये मार्केट ये कहाँ से गिरी है, जैसे अब यहाँ है, तो यहाँ से अब देख, यहाँ क्या था इसके सामने, ये स्विंग था, तीनों तीनों कैंडल मार्क कर इसके, जहाँ तेरा स्विंग था ये देख काम कर रहा नहीं कर रहा। लेकिन नहीं करा, तोड़ के ऊपर आ गया। अगर तेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता तो लग जाता। ये वाला स्विंग लो काम कर रहा है, ये वाला, अगर ये वाला काम कर रहा है तो देख ये वाला काम कर रहा है। ये वाला ये तो ये देखना पड़ेगा बस, ये भाई कौन सी, देखो मार्केट में जब तक जो चीज हर चीज है, ये जैसे ये वाली मार्केट इससे ऊपर गई है इस स्विंग से, अब यहाँ मेरे पास मिटिगेशन ब्लॉक भी, तो वो भी तू मिटिगेशन ब्लॉक मान ले या हाई स्विंग लो ले ले, यहाँ से एक तरीके से कुछ ही मान ले कि ये लो कहाँ तक बैठेगा। एक लो ये कैंडल, एक ये तीनों कैंडल को मार करा तो ये यहाँ से ऊपर गई है। अब चाहे यहाँ तू मिटिगेशन ब्लॉक मान ले एक तरीके से, भाई ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है यहाँ, एफबीजी भी है। अब तू एफबीजी से भी कह सकता कि एफबीजी भी तो है यहाँ, इससे भी ऊपर गई है। तो एक ही चीज़ नहीं है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेड करने के लिए, उन्हें बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, इसलिए आईसीटी कभी फेल नहीं होगा। समझा कि आईसीटी क्यों ठीक है। फेल नहीं होगा। एक ही सेटअप नहीं है कि एक ही सेटअप है ट्रेड करने के लिए, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना। ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, एफबीजी बनेगा, नहीं तो स्विंग तो बनेगा ही ना। समझा, हाँ समझा, इसलिए आईसीटी खत्म नहीं होगी। हाँ, इसलिए तो, हाँ इसलिए। जो कहता है कि आने वाले टाइम में सर आईसीटी काम ना किया, अरे भाई एक ही चीज नहीं है आईसीटी में ट्रेड करने के लिए।
बहुत सारी है। मार्केट तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मार्केट हाँ, को, हाँ, ऊपर जाना पड़ेगा, गैप बनाना पड़ेगा, या हाँ, फिर स्विंग बनाना पड़ेगा, जी हाँ, कुछ तो करेगा वो। हाँ। तो एक ही चीज नहीं है मार्केट में, बहुत सारी चीजें हैं। गुरुजी जाने का टाइम हो रहा है, गलत टाइम पे आए हो कौन? आप। बहुत सा गलत टाइम पे आए हैं, क्या करें। बताओ। मार्केट वहीं के वहीं रही मार्केट, और तो कुछ हुई नहीं है। अरे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, मंथ की कैंडल। अब सोचो ये अगले महीने क्या करेगी, ये धुएं उठा देगी अगले महीने। हम्म, अगले महीने ये धुएं उठा देगी मार्केट, सच में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, कैंडल बनी है। वो तो बॉस ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि इस मंथ धुएं उठा देगी अगले महीने। आप ये भी बॉस देखो, कोई भी चीज सडनली नीचे नहीं गिरती है, या कोई भी सडनली ऊपर नहीं जाती है। हम्म, ऐसा नहीं कि हम लोग नीचे के लिए बैठ जाएं, एक सडनली बड़ा सा पुल बैक आ जाए और हम लोग का सबका कैपिटल वाइप आउट कर दे। अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा के चक्कर में हम तो आज वेट